हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु इस समय के लिए प्रभु, जो आपने आज का वचन दिया प्रभु, होने दें हर एक के जीवन में आज का वचन कार्य करे पिता। सारी आदर महिमा जलाल आपके नाम को देते हैं प्रभु, यीशु नाम से मांगते, आमीन। हालेलुया। हम पढ़ेंगे यहूदा की किताब, उसका 1 अध्याय, उसका 5 वचन। पर यद्यपि तुम सब बात एक बार जान चुके हो, तो भी मैं तुम्हें इस बात की सुधि दिलाता हूँ कि प्रभु ने एक कुल को मिस्र देश से छुड़ाने के बाद विश्वास ना लाने वालों का नाश कर दिया। हालेलुया। बाइबल विश्वास पर आधारित है। अगर हम विश्वास नहीं करते प्रभु के कामों पर, प्रभु पर, तो हम नाश हो सकते हैं, हम अनंत जीवन तक नहीं पहुंचने पाएंगे। जैसे कि वचन यूहन्ना 3:16 का भी कहता है, जो विश्वास लाएगा वे नाश नहीं होगा, नाश होने से बच जाएगा। इस्राएली प्रभु के कहने पर मूसा के कहने पर निकले तो सही, मिस्र से प्रभु ने उन्हें छुड़ाया, मगर कईयों ने विश्वास नहीं किया और वो कनान में ही नाश हो गए। और रोमिया 10:9 भी कहता है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे में से जलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। हालेलुया। कि हम प्रभु में चाहे चल रहे हैं, प्रभु के कामों को कर रहे हैं, प्रभु में निरंतर उसकी प्रार्थना में है, आराधना में है, पर अगर हम विश्वास नहीं करेंगे उद्धार को नहीं पाएंगे। क्योंकि पवित्र शास्त्र के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। कि विश्वास हमें मन से करना है, उद्धार पाने के लिए अंगीकार करना पड़ेगा। हमें खुद अपने जीवन में डिक्लेयर करना पड़ेगा कि यीशु मसीह मुर्दों में से मेरे लिए जी उठा, मेरे लिए उसने कोड़ों की मार खाई और मेरे लिए ही तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित नहीं होगा। हालेलुया। जैसे हमने यहूदा किताब में अभी पढ़ा कि इस्राएली मूसा के कहने पर मिस्र से निकल तो गए, पर उन्होंने प्रभु पर कईयों ने विश्वास नहीं किया, और विश्वास ना लाने वालों को परमेश्वर ने नष्ट कर दिया। अगर आज हम प्रभु पर विश्वास लाएंगे तो परमेश्वर हमें अपना अनंत जीवन देगा और हमें नाश होने से बचाएगा। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, यूहन्ना 3:16 कहता है, जो भी कोई उस पर विश्वास लाता है वो कभी नाश नहीं होगा। हालेलुया। हमने इस वचन से जाना है कि हमने प्रभु पर विश्वास किया। अब्राहम ने प्रभु पर विश्वास किया और उसका विश्वास ही उसके लिए धार्मिक गिना गया। हम धार्मिकता विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया। हम धर्मी तब बनते हैं जब हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह ने अपना लहू हमारे लिए बहाया है और वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है। इसलिए भाई और बहनों, आप प्रभु पर विश्वास करें। मैं 5 वचन फिर से रिपीट करती हूँ, पर जब भी तुम सब बात एक बार जान चुके हो, मैं तुम्हें फिर से इसकी सुधि दिलाना चाहता हूँ। यहाँ पर यहूदा की किताब में प्रभु का आत्मा फिर से कह रहा है, फिर से याद दिला रहा है कि आप अगर प्रभु में चल रहे हैं, बैप्टिज्म पाया है, प्रार्थना में हैं, आराधना कर रहे हैं प्रभु की, और प्रभु की प्रेजेंट में रोज जाते हैं, पर अगर उस पर विश्वास नहीं करेंगे तो नाश होने का डर है। हालेलुया। क्योंकि इस बात की सुधि दिलाता हूँ, प्रभु ने एक कुल को मिस्र देश से छुड़ाने के बाद विश्वास ना लाने वालों को नाश कर दिया। हालेलुया। इसलिए कृपा भाई और बहनों, हम प्रभु के कामों को निरंतर अगर करते हैं, प्रार्थना में हैं, उसकी प्रेजेंट में हैं, तो कृपया प्रभु पर विश्वास करें, अंगीकार करें, ताकि हम उद्धार को पाएं। हालेलुया। और उद्धार पाने के लिए, अनंत जीवन तक पहुंचने के लिए भाई और बहनों, मुंह से अंगीकार करना ज़रूरी है कि यीशु ही प्रभु है, ताकि वो विश्वास हमें उद्धार तक लेकर जाए। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको ब्लेस करे। आमीन। सबको जय मसीह की।